सोचो, एक ऐसी जगह जहां टर्कोइज ब्लू पानी, सफेद रेत और कोकोनट के दरख्त हर तरफ हों, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपी हुई एक डार्क कहानी भी है, जहां पर स्लेवरी, एक्सप्लोटेशन और कॉलोनियल पावर की। मैं बात कर रहा हूं कोकोस कीलिंग आइलैंड की, एक छोटा सा जजीरा जिसे आज लोग ट्रॉपिकल पैराडाइज कहते हैं, लेकिन असल में इस जगह की हिस्ट्री इतनी पेनफुल है कि दुनिया के बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आज हम जानेंगे इस आइलैंड की असल कहानी, कैसे एक खूबसूरत जजीरा ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में एक स्लेवरी कॉलोनी बन गया। कोकोस कीलिंग आइलैंड इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2700 किलोमीटर दूर। ये आइलैंड टोटल 27 छोटे छोटे कोरल आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें सिर्फ 2 इनहेबिटेड हैं, होम आइलैंड और वेस्ट आइलैंड। पॉपुलेशन इनकी सिर्फ 600 से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइलैंड ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लेकिन उनकी हिस्ट्री ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से जुड़ी हुई है। कोकोस आइलैंड के सबसे पहले 1609 में कैप्टन विलियम कीलिंग ने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हें कीलिंग आइलैंड कहा गया। लेकिन उस वक्त ये आइलैंड अनइनहेबिटेड थे, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं था। 1800 सेंचुरी की शुरू में अलेक्जेंडर हायर, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, ने यहाँ अपनी प्राइवेट कॉलोनी बसाई, और उसके बाद यहाँ आई एक और इम्पोर्टेंट शख्सियत, जॉन क्रॉस रोज, एक स्कॉटलैंड मर्चेंट, और इसी ने शुरू होती है कोकोस आइलैंड की डार्क और एक्सप्लेनेशनरी कहानी। जॉन क्लूनीज रोज ने अपनी फैमिली और वर्कर्स के साथ यहाँ एक प्राइवेट एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। उन्होंने मेले वर्कर्स और अफ्रीकन स्लेव्स को यहाँ लेकर प्लांटेशन बनाई, जहाँ कोकोनट से कोपरा कोकोनट ऑयल बनाया जाता था। क्लूनीज रोज फैमिली ने पूरी आइलैंड पर पर्सनल रूल चलाए। उनका अपना फ्लैग था, अपना कानून था, और लोग उन्हें किंग ऑफ कोकोस आइलैंड कहते थे। सोचो, एक छोटा सा आइलैंड और एक फैमिली उस पर पूरा मुनारचे चला रही थी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। ये सिस्टम ऑलमोस्ट तकरीबन 150 साल तक चला, 1820 सेंचुरी से लेकर 1970 सेंचुरी तक। मैले और अफ्रीकन वर्कर को प्लांटेशंस में काम करने पर मजबूर किया जाता था। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे और उन्हें इंडेंचर्ड लेबर्स के नाम पर गुलाम बनाया गया। कोकोस आइलैंड के रेजिडेंट्स असल में स्लेव्स ही थे, जिन्हें ब्रिटिश और कॉलोनीज रोज फैमिली दोनों एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती थी और उनके पासपोर्ट तक फैमिली के कंट्रोल में नहीं थे। यानी पैराडाइज के अंदर एक स्लेवरी सिस्टम छुपा हुआ था, जहां कोकोनट्स के बदले लोगों की जिंदगी बेच दी गई थी। 1857 में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑफिशियली कोकोस आइलैंड को अपने अंडर ले लिया, लेकिन फिर भी क्लूनीज रोज फैमिली को लोकल रूलर बनाया रखा। वर्ल्ड वार 1 के दौरान यहाँ एक इम्पोर्टेंट नेवल बेस बना, जहां ब्रिटिश नेवी ने जर्मन कम्युनिकेशंस लाइन डिस्ट्रॉय की। वर्ल्ड वार 2 में भी कोकोस स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनी, क्योंकि ये इंडियन ओशन में एक की लोकेशन थी। लेकिन लोकल लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं बदला, उनके लिए सब कुछ वैसे ही रहा जैसे पहले था। 1955 में ब्रिटिश कोकोनट्स आइलैंड का कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कॉलोनीज रोज फैमिली अब भी पावर में थी। 1978 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली कॉलोनीज रोज से पूरा आइलैंड परचेज कर लिया, जिसकी कीमत $6.25 मिलियन में थी। उस वक्त के किंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने उनसे उनका मुल्क छीन लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यह स्टेप जरूरी था ताकि आइलैंड के लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल सके। 1984 में एक रेफरेंडम हुआ, जिसमें आइलैंड के लोगों ने वोट दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंडर रहना चाहते हैं, और आज भी कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लेकिन अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ। आज होम आइलैंड में ज्यादातर लोग माले मुस्लिम्स हैं, उनकी अपनी मसाजिद, कल्चर और लैंग्वेज है। वेस्ट आइलैंड में मोस्टली ऑस्ट्रेलियन लोग रहते हैं। टूरिज्म यहाँ लिमिटेड है क्योंकि एक्सेस मुश्किल है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे पीसफुल और क्लीन आइलैंड में से एक है। लेकिन अगर तुम लोकल लोगों से बात करो तो उनके एंसेस्टर्स की कहानी में दर्द और एक्सप्लॉयटेशन अब भी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी कोकोस कीलिंग आइलैंड की असल कहानी, एक जगह जिसे दुनिया एक ट्रॉपिकल पैराडाइज के रूप में देखती है, लेकिन जहां की मिट्टी गुलामी और स्ट्रगल की गवाह है। इस छोटे से आइलैंड में देखा है कि एम्पायर का राइज और फॉल, स्लेवरी का जुल्म और इंडिपेंडेंस का सफर। आज ये आइलैंड छोटा जरूर है, लेकिन इसकी हिस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े लेसन में से एक है। अगर तुम्हें ऐसे और हिस्टोरिकल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि अगली वीडियो किस मुल्क की हिस्ट्री पर होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।